back to the channel. I hope you are all doing well. I am Pooja Chaudhary, and so this video is all about the new SSC form जो हम लोग को मिला है, that is your driver का results. So कट ऑफ बहुत हाई है, I know 83 अराउंड जनरल की गई है एंड SC/ST की 78-79 ऑलमोस्ट. लाइक अगर ओवरऑल बोलूँ तो इट इज़ वेरी हाई कट ऑफ. अगर नॉर्मलाइजेशन, अब हमें तो पता नहीं है कि रॉ स्कोर कितना था, उसमें नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है या कम हुआ है, उसके बाद ही हम लोग का मार्क्स निकले हैं. तो अब जैसे भी कट ऑफ है तो देखने में तो हाई लग रही है, बाकी सब लोग अंदर इंटीरियर लोग ही जानते होंगे कैसी कितनी क्या आई है. सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल दी भैया लोग जिनका भी इसमें नाम आ गया है एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिकल. द थिंग दैट इज़ डिस्टर्बिंग मी इज़ कि जब पिछले 3 महीने से वेट कर रहे थे तब रिजल्ट आ नहीं रहा था. एंड व्हेन मैंने मेरा फिजिकल के लिए तैयारी करना छोड़ दिया है फ्रॉम द पास्ट 7 days, तब रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं. वर्स्ट थिंग दैट इज़ हैपनिंग टू मी. एंड मेरे मार्क्स काफ़ी सेफ जोन में है. लाइक आई एम इन फीमेल कैटेगरी, सो अराउंड 60 to 65 मार्क्स इज़ वेरी वेरी सेफ फॉर रिटन एज वेल एज फॉर फिजिकल ऑल्सो. सो मेरे मार्क्स जो है इसी कैटेगरी में है, और अगर नॉर्मलाइजेशन में इसी रेंज में, और अगर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता है माता रानी की वजह से, अगर नॉर्मलाइजेशन बढ़ता है तो आई एम वेरी वेरी सेफ. सो इस हिसाब से मुझे फिजिकल पे ध्यान देना चाहिए था. बट फ्रॉम द पास्ट 3 months वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड रिजल्ट इज़ नॉट कमिंग. बट अब जब रिजल्ट आ रहा है हमने हमारा फिजिकल छोड़ दिया. एंड लिटरली कल ही दोपहर में आई वॉज थिंकिंग कि आई शुड कंटिन्यू गोइंग टू माई स्टेनो क्लासेस, बिकॉज मैं 2-3 महीने गई थी. उसके बाद मेरा स्किल टेस्ट आ गया जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि 2-3 महीने का मैंने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया था. उसके बाद स्किल टेस्ट लग गया था, और स्किल टेस्ट मैंने सीखा नहीं था. तो मैं सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए मैंने स्टेनोग्राफी सीखी, और मैं वहाँ दे करके आई 70% दे करके आई. तो मुझे ऐसा लगा कि इतने कम टाइम में मैंने इतना अच्छा करा, अगर मुझे खुद सारा टाइम मिलेगा तो मैं कितना अच्छा करूँगी. तो उस टाइम लेकिन मैंने स्टेनोग्राफी छोड़ दी, क्योंकि ये वाला फिजिकल आने लगा था. और जब फिजिकल कर रहे हैं तो वो इट इज़ सो मच. अब ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट आने वाला है. इसी टाइम GD भी लगा है, लेखपाल भी, क्योंकि मेरा पेट क्वालिफाई है वो लेखपाल भी लगा है. देखो जितना मैं कंफ्यूज हूँ उतना ही मैं कंफ्यूज. वीडियो भी मेरा, मैं इसका टैग लगा दूँगी कन्फ्यूजन, बिकॉज वी आर कन्फ्यूज. जब वी वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट कहीं नहीं थे. अब जब हम लोग अपने अपने दूसरे एग्जाम्स में तरफ डाइवर्ट हो गए हैं, तो रिजल्ट क्या रहा है, आई एम हियर. अब क्या कर सकते हैं. अगर ड्राइवर का रिजल्ट आ गया है तो आज का दिन निकल गया, कल आया था, आज का पूरा दिन निकल गया है. कल और परसों और 2 दिन आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट. अगर रिजल्ट आ जाता है तो आई एम बैक टू द फिजिकल की प्रिपरेशन के लिए, और अगर नहीं आता है तो आई एम बैक टू माई स्टेनो क्लासेस. ये मैंने डिसाइड किया है, बिकॉज वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम. और रही बात वीडियो उसकी, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या आप लोग दूसरे एग्जाम्स की तरफ शिफ्ट हो गए हो या फिर किसी के लिए वेट कर रहे हो. पर जितना मेरा विवेक कहता है उसके अकॉर्डिंग मुझे फिजिकल पर ध्यान देना चाहिए. लेट्स होप सुबह उठूँगी 5:30 बजे. ओके, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर फिजिकल. ये वीडियो एक छोटा सा था बस कि दिखाने के लिए कि कट ऑफ देख के मत डरो ड्राइवर वाले की, बिकॉज हमें क्या पता है इंटीरियर्स को, हमें नहीं पता उनका रॉ मार्क्स कितना था, उनको नॉर्मलाइजेशन कितना मिला, उसके बाद उनका 83 जो गई है कट ऑफ, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ही होगा. बिकॉज अगर एडिक्विटी और उसकी नॉर्मलाइजेशन के बारे में अगर आप जानते हो तो डाउट करना पड़ता है. बिकॉज मेरे CHSL में 28 मार्क्स या नॉर्मलाइजेशन का कम हुए थे मार्क्स. अगर वो मेरे 28 मार्क्स कम नहीं होते तो आज मैं CHSL के Tier 2 में बैठी हूँ. मेरे कट ऑफ से बहुत हाई मार्क्स है. 3 से 4 मार्क्स, 7 to 8 मार्क्स मेरे कट ऑफ से ज़्यादा थे, या 7 to 8 मार्क्स मेरे कट ऑफ से ज़्यादा थे. बट ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन मेरे 28 मार्क्स कम हुए, तो मेरे मार्क्स बहुत कम हो गए और मैं पास नहीं कर पाई Tier 1. वही एक रिज़ल्ट है जिसके बाद मैं रोई, अदरवाइज़ कोई रिज़ल्ट के अंदर इतनी ताकत नहीं कि जो मुझे रुला दे. हाँ, तो वो यही मैं कहना चाहती हूँ, कट ऑफ देख करके बिल्कुल भी मत डरो. होप फॉर द बेस्ट, और यही सोचो कि आप करके आए हो, आपको नंबर मिलेंगे. और फिजिकल करते रहो, फिजिकल की तैयारी करते रहो, मेरी तरह मत बनो. आई ट्राई टू प्रिपेयर फॉर द फिजिकल एज वेल. और लगे हाथ साथ में जो एग्जाम्स लगे उनके ऊपर भी फोकस करो. बस जल्दी से एक बार रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आई लीव एवरीथिंग एंड फोकस ऑन दिस. जब तक नहीं आता तब तक मल्टी डायरेक्शनल तो ऑब्वियसली है सब हो जाए. तो ऑल द वेरी बेस्ट. लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आप क्या कर रहे हो, आप क्या वेट कर रहे हो, या फिर आप ये सारी चीज़ें जिस तरह से आप मैनेज कर रहे हो, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड विश मी लक ऑल्सो. थैंक यू.